वह कोई साधारण गेंडा नहीं था, बल्कि स्पार्कलिंग जंगल में अकेला ऐसा गेंडा था जिसके सींग का रंग अजीब तरह का चुना हरा था और जो इंद्रधनुष खाने से सख्ती से मना करता था। बाकी सभी गेंडे, सेलेस्टे, स्पार्कलहूफ और यहाँ तक कि चिड़चिड़ा बूढ़ा बार्थोलोम्यू हर सुबह 7 रंगों की चमकती हुई आर्क्स ऑफ लाइट को खाते थे। उनका कहना था कि इससे उनकी अयाल, माने, रेशमी और उनका जादू शक्तिशाली बनता है। लेकिन बार्नबी केवल अचार खाता था, कुरकुरे, सिरके वाले अचार। वह अपनी पीठ पर एक छोटा चांदी की परत चढ़ा अचार का जार लटका कर रखता था। एक दिन सेलेस्टे ने आह भरी, बार्नबी प्यारे, तुम सिर्फ अचार खाकर कभी उड़ नहीं पाओगे। इंद्रधनुष उड़ने का ईंधन है। बिल्कुल बकवास, बार्नबी ने घोषणा की। उसका चुनहरा सींग डगमगा रहा था। अचार मुझे जोर देता है। जीवन का एक प्रकार का खट्टा स्वाद। एक दोपहर एक भयानक घटना हुई। फ्लफरनट्टर नाम का एक चिड़चिड़ा, धुआं उगलने वाला बादल ड्रैगन, वह अपने नाम को लेकर संवेदनशील था, नीचे उतरा और उसने जंगल की विशाल सुनहरी टिमटिमाती बेरी, जायंट गोल्डन ग्लिमर बेरी, चुरा ली। यह बेरी ही जंगल की सारी रोशनी और चमक का स्रोत थी। स्पार्कलहूफ ने चिल्लाकर कहा, इसे वापस कर दो फ्लफरनट्टर। उसने एक हल्की किरण से उसे झुलसाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उसने नाश्ते में सिर्फ थोड़ा सा इंद्रधनुष खाया था, इसलिए उसकी किरण कमजोर थी, एक हल्की सी चमक मात्र। सभी गेंडों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हवा फ्लफरनट्टर के धुएं से भरी हुई थी। इंद्रधनुषों की मीठी शर्करा वाली ऊर्जा के कारण गेंडे प्रदूषण के बादल में सुस्त और चिपचिपे महसूस कर रहे थे। बार्नबी ने अपने दोस्तों को हार मानते हुए देखा और उसने एक बड़ा संतोषजनक अचार का टुकड़ा खाया। खट्टे तीखे स्वाद से उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन इससे उसे ऊर्जा का एक आश्चर्यजनक झटका भी लगा। सब पीछे हट जाओ, बार्नबी चिल्लाया। वह सीधे धुएं के बादल में घुस गया, जबकि अन्य गेंडे मीठी हवा के कारण धीमे हो गए थे। बार्नबी के अचार से निकली सिरके वाली जोर ने भारी धुएं को काट दिया। बार्नबी ने कोई जादुई किरण नहीं मारी, उसने बस अपना चुनहरा सींग नीचे किया और फ्लफरनट्टर को उसके पंख के नीचे गुदगुदी वाली जगह पर गोद दिया। फ्लफरनट्टर चीख उठा, एक आश्चर्यजनक रूप से ऊंची चीख, और उसने सुनहरी टिमटिमाती बेरी गिरा दी। वह लुढ़क कर सुरक्षित रूप से जंगल के केंद्र में वापस आ गई। बाकी गंडों ने जयकार की। स्पार्कलहूफ ने कहा, बार्नबी, तुम्हारे अचार की शक्ति ने हमें बचा लिया। बार्नबी ने कंधा उचकाया और एक और अचार चबाया। कहाँ था ना खट्टा जोर। उस दिन के बाद से किसी ने भी बार्नबी के अजीब आहार का मजाक नहीं उड़ाया। सेलेस्टे अभी भी अपना इंद्रधनुष खाती थी, लेकिन जब बार्नबी अपने पसंदीदा भोजन को चबाता तो वह हमेशा उसे एक दोस्ताना सिर हिलाती थी। उन्होंने महसूस किया कि जंगल को सभी प्रकार के नायकों की जरूरत है, यहाँ तक कि उनकी भी जो मीठे नाश्ते की बजाय नमकीन खट्टा नाश्ता पसंद करते हों। हम इस कहानी से क्या सीखते हैं कि सिर्फ फिट होने के लिए खुद को न बदलें। आपकी अनूठी आदतें और अंतर ही आपको खास बनाते हैं, और वे ही शायद किसी दिन आपकी रक्षा का कारण बन सकते हैं।